हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूं यार, तब तो आपके साथ हूं। आज मैं आपके पास एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो क्लास 10th का है, चैप्टर फर्स्ट मैथ्स का रियल नंबर। तो स्टार्टिंग करते हैं धमाके के साथ। नीचे है जमी ऊपर है अंबर, नीचे है जमी ऊपर है अंबर, आज हम पढ़ेंगे नंबर। सर फिर आप फ्रॉड कर दिए ना, क्या हुआ? आप लिखे रियल नंबर और बात करते हैं नंबर का। अच्छा कोई बात नहीं, रिपीट करते हैं। नीचे है जमी ऊपर है अंबर, नीचे है जमी ऊपर है अंबर, आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर। सही है ना भाई? स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां पे तो नंबर के बारे में बात करते हैं। तो हम उस दिन भी नंबर के बारे में बात किए थे ना? हाँ आप तो किए थे सर, बट आप अधूरा किए थे। तो आज इसको हम पूरा करते हैं। क्या करते हैं? उसको हम पूरा करते हैं। ठीक है, नंबर सर आप उस दिन भी नंबर का टाइप बताए थे, आज फिर बता रहे हैं। अरे भाई वो अलग बेस पे था यार, ये अलग बेस पे है, तुम समझते नहीं हो। देखो नंबर एक रियल नंबर और एक क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। मतलब नंबर का दो टाइप है, रियल और क्या, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर किसको बोलेंगे भाई और इमेजिनरी नंबर किसको बोलेंगे, थोड़ा देर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो रियल नंबर हम किसको बोलेंगे। तो रियल नंबर बोलने का मतलब है कि सर रियल नंबर बोलने का मतलब है, क्या मतलब हो सकता है रियल नंबर पर? रियल नंबर मतलब वास्तव में सर, रियल मतलब क्या रियल भाई? रियल नंबर मतलब कि क्या 1 2 3 4 5 6 यही नहीं, रियलिटी में जो नंबर्स है ना उसकी बात कर रहे हैं हम। तो रियलिटी में हमारे पास बहुत सारे नंबर है। जैसे में हमारे पास है √2, ये भी एक नंबर है। ठीक है, 2/4 ये भी क्या है, एक नंबर है। 0.4/2 ये भी क्या है, एक नंबर है ना। 4.2 ये भी क्या है, नंबर है। मतलब कि भाई नंबर की बहुत वैरायटीज है। ठीक है, तो उसमें से हम रियल नंबर किसको बोलेंगे आज जानते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर की बात करेंगे, वो किसको बोलेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर की बात करते हैं। तो नंबर देखते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है। रियल नंबर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर कॉम्बिनेशन है किसका, रैशनल और इरेशनल का। सर उस दिन आप रैशनल और इरेशनल को आधा बता के छोड़ दिए थे, आज पूरा कर सकते हैं क्या? हाँ भाई कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे यार, जरूर करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे तो सर आप बोले कि रियल नंबर जो है वो कॉम्बिनेशन है रैशनल और इरेशनल का। मतलब रियल नंबर बोलने का मतलब रैशनल बोले और इरेशनल न बोले, मतलब दोनों बोलना पड़ेगा। ठीक है, रियल नंबर रैशनल और इरेशनल का क्या है, कॉम्बिनेशन है। दैट मींस रैशनल और इरेशनल को मिक्स कर देंगे तो क्या बनेगा, रियल नंबर बनेगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन आ रहा है, हमको पता है तुम्हारा माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा है, तो टेंशन ना ले, क्वेश्चन हम यहाँ पे लाए हैं, बताएंगे यार, वेट तो करो थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे तो भाई रियल नंबर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर। क्लियर है डेफिनेशन? ठीक है, अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो भाई रियल नंबर, ठीक है, इंटीजर्स है, फ्रैक्शंस है, डेसिमल है, स्क्वायर रूट्स है। ठीक है, या फिर क्या है, पाई। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या है इसका? ठीक है, 3.14159 ये इसका वैल्यू है। इसका क्या है, वैल्यू है ना। तो सर आप जो एग्जांपल्स लिए हैं रियल नंबर का, तो रियल नंबर में हम लोग का ऑल टाइप का नंबर आएगा, जिसमें हम फ्रैक्शन की भी बात करेंगे, डेसिमल की भी बात करेंगे, इंटीजर्स की बात करेंगे, नेगेटिव की बात करेंगे, पॉजिटिव की बात करेंगे। मतलब कि टोटल नंबर की हम बात करेंगे। यहां तक कि हम वैसे नंबर की बात करेंगे जिसका वैल्यू परफेक्ट नहीं होता है, वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है, लगभग के बराबर आता है। ठीक है, ये चीज मतलब कि भाई हम उस नंबर के भी बारे में बात करेंगे जिसका वैल्यू जो है वो क्या आता है, अप्रोक्सीमेटली आता है, कोई फ्रैक्शन फॉर्म में भी है। अब देखो यहाँ पे इंटीजर मतलब नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। ठीक है, उसके बाद में ठीक है साथ में जीरो भी होता है। उसके बाद में फ्रैक्शन की बात करेंगे, ये फ्रैक्शन हम लोग का p/q के फॉर्म में आएगा। सर ये तो रैशनल से मैच कर रहा, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डेसिमल, सर पॉइंट जिस नंबर के बीच में क्या लगाओ, पॉइंट लगाओ, उसको हम डेसिमल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे। तो सर स्क्वायर रूट 2 हो गया, 3 आ गया, √5 हो गया। तो कुछ स्क्वायर रूट्स जो हम लोग का रैशनल में आते हैं और कुछ किस में आते हैं, इरेशनल में आते हैं। ठीक है, तो सर थोड़ा सा रैशनल और इरेशनल को डिफाइन कर सकते हैं? हाँ कर देते हैं भाई, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, रियल नंबर। क्या बन रहा है, रियल नंबर। तो इसकी डिफाइन हम करते हैं। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले रैशनल नंबर पे बात करते हैं। किस बात करते हैं, रैशनल नंबर पे बात करेंगे। तो रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर की बात करते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होता है भाई, ये p/q के फॉर्म का होता है। और यहां पे हम लोग का
Q नॉट इक्वल टू 0 होता है एंड P, ठीक है, P एंड Q आर क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। ये हम लोग का रियल नंबर का क्या है, डेफिनेशन है, जो शॉर्ट फॉर्म में है कि रियल नंबर दैट मींस P बाई Q के फॉर्म में, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q क्या होगा, एक को प्राइम होगा। क्या होगा, को प्राइम होगा, इंटीजर ही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल्स की बात करते हैं। सर 2/3, क्या हम इसको रियल नंबर बोलेंगे? हाँ भाई बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे, साथ में क्या बोलेंगे, इसको रैशनल भी तो बोलेंगे ना। हाँ सर रैशनल तो बोलेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में, P बाई Q के फॉर्म में, तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर, सॉरी हाँ रैशनल नंबर है। ठीक है, अब सर एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या 2 को हम बोल सकते हैं? हाँ भाई 2 को बोल सकते हैं सर, लेकिन 2 जो है ना वो तो सिर्फ सिंगल है, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा है। अरे गधा कहीं का, आपको पता है, क्या पता है, यहाँ पे क्या है, 1 है, अब दिखाई दे दिया ना। हाँ सर अब दिखाई दे दिया। सर क्या माइनस में अगर कोई नंबर होगा उसको हम बोलेंगे? हाँ, रैशनल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 कंडीशन होना चाहिए। क्या कंडीशन होना चाहिए? फर्स्ट कंडीशन Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरा कंडीशन वो P बाई Q के फॉर्म में होगा, मतलब P बाई Q के फॉर्म में होगा और वो Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके अलावा रैशनल होने के लिए और कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे और भी नंबर हम ले सकते हैं। ठीक है, 2/4 ले लो, -3/-5, ये भी क्या है, रैशनल नंबर ही है। क्या है, रैशनल नंबर ही है। ठीक है, तो आप लोग नीचे क्लास में पढ़ते आए हैं तो ज्यादा बात करना सही नहीं है, बस आगे बढ़ते हैं। तो अगला अगर हम बात करेंगे तो अगला हमारा क्या आएगा, तो सर अगला हम लोग का आएगा इरेशनल। थोड़ा इसके बारे में बात कर दिए सर। हाँ कर देते हैं भाई, हल्का फुल्का बात कर देते हैं, है ना। यहाँ पे तो हम लोग बात करेंगे इरेशनल का। तो इरेशनल क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, जस्ट इसका उल्टा ना। जस्ट इसका उल्टा करने का मतलब भाई ये हम लोग का P बाई Q के फॉर्म का क्या होगा, नहीं, मतलब इसका जो फॉर्मेट है वो P बाई Q के फॉर्म का नहीं होगा। ठीक है, अब P बाई Q के फॉर्म का होगा ही नहीं तो भाई Q नॉट इक्वल टू 0 ये तो हर हाल में नहीं होगा। होगा क्या, नहीं, तो इसको लिखना ही नहीं है, इसको लिखना ही नहीं है। तो भाई हम किसकी बात करें, हम बात करते हैं √2 की। किसकी बात करते हैं, √2 की। ठीक है, √2, √3, ये ऐसे नंबर्स है ना, इसकी जो वैल्यू आती है ना तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली में आती है ना, मतलब कि इसकी अप्रोक्स में आती है। ठीक है, कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं आती है। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो टर्मिनेट नहीं होती। क्या होती है, टर्मिनेट नहीं होती है। ये क्या होती है, ये हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग होती है, मतलब कि इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक वैल्यू ली हम पाई का। ठीक है, तो पाई का जो वैल्यू है ये क्या हो रहा है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। ठीक है, रुकने वाला है नहीं है, ये हम लोग का टर्मिनेट नहीं होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है सर, एक चीज था, क्या सर 22/7 है ना, हाँ, क्या इसको हम रैशनल बोलेंगे या इरेशनल बोलेंगे? तो बाबू 22/7 जो है वो P बाई Q के फॉर्म का है। ठीक है, अब इसमें हमारा Q, P और Q क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। हाँ सर नंबर तो को प्राइम है हमारे पास। Q नॉट इक्वल टू 0, तो भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम इस नंबर को क्या बोलेंगे, तो इस नंबर को हम बोलेंगे रैशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक ना, याद रखना, रैशनल नंबर बोलेंगे, है ना। बट सर पाई का जो वैल्यू होता है, तो पाई का वैल्यू हमारा इरेशनल होता है। हाँ, तो पाई की वैल्यू होती है इरेशनल, क्योंकि पाई भी क्या है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू है तो हम उसको इरेशनल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे √2 हो गया, √3 हो गया, ठीक है, या √5 की बात करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हम लोग का टर्मिनेट नहीं होगा, और टर्मिनेट नहीं हो रहा तो हम उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल बोलेंगे। सर एक और कंडीशन होता है, जिस कंडीशन में हम लोग का जो नंबर्स है ना वो टर्मिनेट भी ना होते हैं, बस रिपीट होते हैं। क्या होते हैं, रिपीट। ठीक है, और रिपीट होने का जो फॉर्मेट है, तो एक नंबर रहते हैं 6, 20, सर 6 3 जा 18। ठीक है सर 2 पॉइंट, अभी नंबर 3 3 3 3 में क्या हो जाएगा, हम लोग का रिपीट होते जाएगा। तो इसकी एक फॉर्मेट है कि हर बार क्या आ रही है, 3 3 3। इसको हम क्या बोलेंगे, क्या इसको इरेशनल बोलेंगे, नहीं, इसको हम रैशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैशनल बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल। अच्छा सर एक बात बोलते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई नंबर जो है वो कोई फॉर्मेट में अगर रिपीट होगा तो, जैसे सपोज करते हैं कि सर 4 के बाद 1 5 1 5 1 5 जा रहा, क्या हम इसको रैशनल बोलेंगे?
हाँ, इसको भी हम क्या बोलेंगे, रैशनल बोलेंगे। रिपीट तो हो रहा है, किसमें, एक फॉर्मेट बना लिया है कि भाई 151515, तो 15 का एक फॉर्मेट है यहाँ पे, और इस फॉर्मेट से क्या हो रहा है, रिपीट, क्या हो रहा है, रिपीट। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको रैशनल बोलेंगे। ठीक है, आप लोग नीचे क्लास में जानते हैं रैशनल इरेशनल के बारे में पढ़ चुके हैं, ज़्यादा बात करना ठीक है ज़्यादा सही नहीं है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो वीडियो लंबा होगा। अगला जो हम लोग का टॉपिक है ना, वो क्या है, इमेजनरी नंबर है। क्या है, इमेजनरी नंबर। ठीक है, अब इमेजनरी नंबर किसको बोलेंगे सर, आप लोग मैथ सॉल्व किए होंगे, हाँ सर किए तो है। ठीक है, आप लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जहां पे आप किसी के वैल्यू को सपोज करते हैं, क्या, x। ठीक है, x, हाँ x सपोज तो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि वैल्यू को अगर हम x सपोज कर रहे हैं तो उसका आंसर निकालने के लिए करते हैं ना, हाँ सर कर रहे हैं। सर एक बात है, क्या आप ना x बोले ना सर, तो थोड़ा सा माइंड मेरा ना डिस्टर्ब हो गया। क्या है, क्या रे बबुआ, क्या हुआ सर, x आप समझ ही रहे हैं, वो तो हम समझ रहे हैं, बट बबुआ तू क्लास 10th में है अभी, और अगर तू अभी x के बारे में बात करता है ना, तो सिर्फ मैथ का x के बारे में बात कर, न कि लाइफ का x के बारे में। ठीक है, x का वैल्यू क्या होता है, हर बार चेंज होता है। क्या होता है, हर बार चेंज होता है भाई, तो x हर बार चेंज होती है, पता है ना। हाँ मानते हैं भाई, माना कि वो मेरी है, मैथ्स का स्टूडेंट है ना, तो मानने में क्या जाता है, सपोज करने में क्या आता है, कुछ जाता है क्या, ना रे कुछ नहीं जाता है ना। लेकिन उतना हम लोग को ज़्यादा सीरियस समझना नहीं है, लेना नहीं है ना। एक्स थी भाई, रही होगी, चली गई, बात खत्म। अब हम लोग को क्या पढ़ाई में ध्यान देना है, क्लास 10th भाई, हमारा एग्जाम, नंबर कैसे आना है, कैसे नंबर लाएंगे, ठीक है, कैसे मेरे मम्मी पापा को, ठीक है, मुझ पर प्राउड होगा, इसके बारे में सोचो, ना कि उस एक्स के बारे में सोचो। हाँ, इस एक्स के बारे में सोच सकते हो कि ये मैथ है, क्या है, मैथ है, तो मैथ्स का एक्स के बारे में सोच सकते, मैथ का एक्स के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, लाइफ का एक्स के बारे में मत सोचना, ठीक ना, ठीक है ना। अब देखो, जो तुम्हारा क्वेश्चन था ना, वो शायद अभी आने वाला होगा। ठीक है, हाँ, तो क्या क्वेश्चन है, वाई आर रियल नंबर मेड ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सबसे अच्छी क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, और क्या बोले, बेहतरीन भी है। आप लोग का जो क्वेश्चन था वही हम आपके पास लेकर गए, तो इसका आंसर मैं आप लोग को देता हूं। सर हमारे पास नंबर्स की टाइप है, क्या है, नंबर्स की टाइप है, तो नंबर्स की क्या टाइप है हमारे पास, तो सर इवन नंबर होता है, हाँ होता है। सर ओड नंबर होता है, हाँ ये भी होता है। सर प्राइम नंबर होता है, हाँ ये भी होता है। ठीक है, सर कंपोजिट नंबर होता है, हाँ ये भी होता है, ठीक ना। सर और भी नंबर होते हैं ना, हाँ और भी होते हैं, कौन सा होते हैं, ये तो हो गया इवन ओड, ठीक है। और सर नेचुरल नंबर होते हैं, ये भी होता है, नेचुरल नंबर ये भी होता है, ठीक है। हाँ, और क्या होता है सर, और भी एक होता है, क्या, अरे क्या बोलो तो भाई, सर एक चीज और होता है, क्या, होल नंबर होता है, क्या होता है, होल नंबर। हाँ, और भी नंबर की वैरायटीज है, ठीक है, को प्राइम नंबर भी होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये सब। अब इस सारे नंबर्स को हम छोड़ के, है ना, हम सिर्फ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ही क्यों लिए, किसमें, रियल नंबर में। अभी ना बोले तुमको नहीं समझ में आया, बताते हैं, देख पीछे चलते हैं, पीछे पीछे, कहां पे, यहां पे एग्जाम्पल ऑफ रियल नंबर को देखो। और एग्जाम्पल ऑफ रियल नंबर में क्या हो रहा है, यहां पे इंटीजर्स है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, स्क्वायर है, यहां तक कि क्या है, पाई है कि नहीं है। मतलब कि यहां पे सारे नंबर को हमने इंक्लूड करके रखा है, और सारे के सारे नंबर जो है ना, ये कहां आते हैं, ये मात्र दो ही नंबर में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, तो हम एक को बोलते हैं रैशनल, क्या बोलते हैं, रैशनल, और एक को बोलते हैं हम इरेशनल, क्या बोलते हैं, इरेशनल, ठीक है। जो कि दोनों क्या है, दोनों भैया क्या है, अरे भाई है यार, क्या है भाई है, एक थोड़ा सा नॉर्मल है और एक थोड़ा सा क्या है, सनकी बोल दो, ठीक है। मतलब कि भाई एक सीधा साधा है, एक थोड़ा सा टेढ़ा है बोल दो, ठीक है। ये चीज दोनों अपोजिट है, एक बोलता मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में हूंगा, तो एक कहता नहीं मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हूंगा, समझा। मतलब एक बोला कि मैं रहूंगा, एक बोलता हम नहीं रहेंगे। मतलब कोई काम के लिए बोला, एक बोला हाँ मम्मी हम कर देंगे, एक बोलता ना हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, ठीक ना। मतलब दोनों भाई है, दोनों पूरा अपोजिट है, दोनों क्या है, अपोजिट है। एक बोलेगा हाँ तो एक क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा। और लेकिन इन दोनों नंबर में ना दुनिया का सारा नंबर क्या है, मिक्स है। क्या है, सारा नंबर मिक्स है। कोई सा भी तुम नंबर का बात करो ना, सब के सब नंबर तुम्हारा इसी में आएगा, किसमें आएगा, रैशनल और इरेशनल में ही आएगा। तो क्या हम रियल नंबर नहीं बोलेंगे, लेकिन यहां पे बात करेंगे इवन नंबर का, ओड नंबर का, या फिर नेचुरल नंबर का, ठीक है, या होल नंबर का, प्राइम का, या कंपोजिट की बात करेंगे, है ना। इसमें हम लोग का सारे नंबर्स नहीं आएंगे, इसमें एक लिमिट नंबर आते हैं,
क्या आते हैं, एक लिमिट नंबर आते हैं। सर नंबर का कोई लिमिट है? अरे लिमिट कहने का मतलब भैया कि भाई इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, जो 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे कौन सा आएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो बबुआ इसमें सिर्फ 2 से डिवाइड होने वाला नंबर ना आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर आ तो रहा है, बट यहां अगर बात करेंगे तो यहां तो फ्रैक्शन आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, ठीक है, किसी कांस्टेंट वैल्यू का भी वैल्यू, किसी कांस्टेंट का वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इंटीजर्स मिल रहे हैं, इवन, ऑड, होल, कंपोजिट, नेचुरल, सारे के सारे नंबर यहाँ पे इंक्लूड है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे ना भाई। तो रियल नंबर दैट मींस रैशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो कि आप लोगों को कल मिलने वाला है। थैंक यू।